सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं पूरा, वीडियो को पेशेंस रख करके पूरा देखा करिए, वीडियो को शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और इसमें क्या दे दिया जाता है? समय। देखिए बेटा, अगर समय नहीं दिया जाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं, और अगर समय दे दिया जाता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। कैसे? जैसे हमने बोला आपसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब देखिए 2 घंटे समय दे दिया गया है, मतलब 2 घंटे से पढ़ रहा था, समय दिया गया है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। और अगर हम आपसे बोलें कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा वह 2 घंटे वह पढ़ रहा था, तब क्या करेंगे? तब बेटा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। चलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं बेटा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। पहचान की अगर हम बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा किसी कार्य का दिए हुए समय में जारी रहना पाया जाए, भूतकाल में दिए हुए समय में जारी होना पाया जाए, उसको बेटा किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अगर बेटा हम इसके टेंस की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे अच्छा ये टेंस होता है जिसमें हैड और हैड बीन आते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकी चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें केवल आप सब्जेक्ट लाइए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या ले आइए? हैड बीन। क्या जाता है बेटा? हैड बीन। और तुरंत मेन वर्ब की बेटा कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है बेटा? आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या जाता है आपका? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। उसके बाद आपका आता है बेटा सिंस और फॉर। चलिए बताइए, अगली क्लास में हमने आपको बताया था सिंस का यूज किसमें किया जाता है, फॉर का किस में किया जाता है? वेरी गुड। सिंस का बेटा किया जाता है निश्चित समय में। किसमें? जब आपका समय निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। और फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है बेटा? फॉर का तो वहाँ किया जाए जहाँ आपका समय अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं। अगर बेटा हम निगेटिव की बात करें, किसकी बात करें? निगेटिव की बात करें, निगेटिव सेंटेंस की, प्लस इसमें बेटा टाइम भी आता है। अगर निगेटिव की बात करें बेटा तो निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में क्या होता है बेटा? वही सारी चीज़ें, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बेटा हैड। अब जब नॉट आता है तो हैड बीन के बीच में आएगा, हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की बेटा फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, फिर आपका आ जाता है सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, और प्लस क्या आ जाएगा आपका? टाइम। क्या आ जाएगा? टाइम। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखो समय आपका निश्चित है तो क्या आ गया? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर बेटा बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो ये तुम्हें पता है बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है बेटा आपका क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। बेसिक फ़ायदा मिलने वाला है बेटा, आपका बेस आपका क्लियर हो जाएगा। इन वीडियो को ध्यान से पूरा देखा करिए, कमेंट करके बताया करिए अगर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि वॉइस नहीं आ रही है, कुछ गलत हो गया है तो कमेंट करके बताया करिए। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं बेटा, तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में स्टार्टिंग बेटा तुम्हें क्या मिलता है? क्या? शाबाश। और ओपन एंडेड में क्या मिलता है? बीच में, मध्य में क्वेश्चन वर्ड मिलते हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये बीच में मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए इनके स्ट्रक्चर की बेटा बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? जब क्लोज एंडेड की बात करेंगे, क्या कब बात करेंगे बेटा? क्लोज की बात करेंगे, क्लोज एंडेड की बात करेंगे। क्लोज एंडेड की अगर हम बेटा बात करते हैं तो क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन वर्ड होता है,
क्वेश्चन वर्ड आप क्लोज एंडेड में क्या पहले ही आ जाता है, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले ही आ जाती है, मतलब कि आपको हेड पहले लगा देना है, फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका इसके तुरंत बाद बीन आ जाएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की बेटा फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, और क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ जाएंगे, फिर इसके बाद सिंस और फॉर आ जाएगा, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर, और बेटा आपका क्या आ जाएगा, जो टाइम गिवन है। वही अगर हम ओपन एंडेड की बात करते हैं बेटा, किसकी, ओपन एंडेड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड जो बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आया होता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद आप ले आते हो बेटा हेड, फिर आ जाता है आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाता है आपका बीन, फिर आ जाता है आपका मेन वर्ब की बेटा फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद आप लगा देते हो सिंस या फॉर, फिर उसके बाद क्या आपका आ जाता है, टाइम। ठीक है, वही अगर हम बात करें बेटा फोर्थ नंबर मतलब इंटेरोगेटिव निगेटिव की, चलिए इंटरनेटिव की बात करते हैं। फिर से बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों का डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे। ये है आपका क्लोज एंडेड का एग्जाम्पल स्ट्रक्चर। तो क्लोज एंडेड में बेटा क्या होता है कि आपका हेड पहले ही आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद बेटा सब्जेक्ट ले आते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या आ जाता है आपका बीन, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या ले आते हैं, नॉट और फिर लाते हैं बेटा बीन, ठीक है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ले आते हैं बेटा, फोर्थ फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी लाते हैं, फिर उसके बाद बेटा ले आते हैं सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर, और बेटा क्या जोड़ देते हैं, टाइम जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर बेटा सेकेंड नंबर की हम बात करें, मतलब कि ओपन एंडेड की बात करें, तो इनमें क्यों बीच में ही आ जाता है, तो उसकी अंग्रेजी बेटा पहले बना देते हैं, और फिर उसके बाद क्या आता है आपका हेड आ जाता है, फिर बेटा आपका सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके तुरंत बाद नॉट ले आते हैं, उसके बाद बेटा बीन ले आते हैं, फिर मेन वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म, और आपका क्या आ जाता है बेटा यहाँ पे सिंस और फॉर ले आते हैं, और उसके बाद क्या आ जाता है आपका बेटा टाइम आ जाता है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, पूरे वीडियो को समझिए, ध्यान से देखो, कोशिश किया करो गलती निकालने की, कहाँ पे गलत बताया है, क्या किया है। अगर कहीं वीडियो होता है तो कोशिश किया करो बेटा गलती निकालने की। चलिए बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर के रखे हैं, आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको पहले अपने आप से बनाओ, अगर आपके अच्छे बनते हैं फिर उसके बाद आप मैसेज से मैच करवा लीजिएगा। देखिए पढ़ने का अच्छा तरीका होता है, दिमाग में एक पॉइंट बना लो कि मुझे डेली एक वीडियो देखना है, तभी आपको कुछ तैयार हो। देखो कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा, और मेहनत नहीं करोगे और सारी चीज़ें भी आपको आ जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। वह 2 घंटे से खेल रहा है, बनाइए क्या बनेगा बेटा, ही अब खेल रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा, हैड बीन। अब सब्जेक्ट से आपसे कोई लेना देना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई मतलब नहीं, आपको क्या करना है, हैड बीन लगाना है, ही हैड बीन प्लेइंग। अब देखिए 2 घंटे से खेला, अब कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तुम सुबह से पढ़ रहे थे बेटा, तो क्या बन जाएगा, यू हैड बीन, पढ़ने की क्या होती है बेटा, रीडिंग। अब सुबह से तो कंफर्म है, जब कंफर्म है तो बेटा क्या लगा देंगे हम लोग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है बेटा। आगे देखिए, वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे थे, तो वे की क्या होती है बेटा, दे। अब नहीं नहा रहे थे तो हैड नॉट बीन, शाबाश, हैड नॉट बीन। अब बेटा क्या आ गया, बाथिंग, क्या आ गया बेटा जी, बाथिंग। दे हैड नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर। अब कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो क्या लगा दिया, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। चलिए, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, तो क्या लिखोगे बेटा, आई हैड नॉट बीन, नॉट आएगा बेटा दोनों के बीच में, गोइंग टू स्कूल। बेटा कब से, सोमवार से कंफर्म है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस मंडे। चलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट करके बताइए, समझ में आया कि नहीं आ रहा है। क्या वह 2 दिन से खेला, तो क्या पहले आया, मतलब कि क्लोज एंडेड है, तो बेटा आपका हैड पहले ही आ जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, 2 दिन बेटा, 2 डेज। अब कौन से 2 दिन हमें पता नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा आपका, फॉर। क्या रमन 4 दिन से स्कूल जा रहा था, तो बेटा क्या बनाओगे, क्या पहले ही है, तो बेटा क्या आ गया आपका, हैड
रमन बीन गोइंग टू स्कूल, हैड रमन बीन गोइंग टू स्कूल। और बेटा कौन से 4 दिन, आई डोंट नो, तो क्या लिखोगे फॉर 4 days। क्लियर। तुम सुबह से क्यों नहीं खा रहे थे, तो बेटा क्यों नहीं आ गया, तो पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे क्यों की, तो क्या बन गया वाई हैड यू, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर क्या जाता है बेटा बीन ईटिंग, और बेटा कब से, सुबह से, तो क्या है सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से पढ़िए बेटा, ये अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं ये। रामू 2 दिन से क्यों नहीं दुकान जा रहा है, देखो बेटा फिर से पढ़ो, रामू 2 दिन से क्यों नहीं, जब क्यों नहीं आया तो देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया बेटा, तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई, शाबाश। अब वाई, अब देखो आप क्या लगा दोगे यहाँ पे हैड, वाई हैड रामू, ठीक है। अब नहीं भी आया बेटा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा नॉट, वाई हैड रामू नॉट। अब बेटा इसके बाद बताओ क्या आएगा, शाबाश बीन, क्या आएगा बेटा बीन, जा रहा था गोइंग टू शॉप, गोइंग टू शॉप। अब कब से बेटा 2 दिन से, तो क्या लगाएंगे फॉर, अब कौन से 2 दिन है पता नहीं है, तो फॉर 2 days। चलिए ये क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ये हमने आपके लिए रखे हैं। तुम कल से पढ़ रहे थे, राधा 4 दिन से मंदिर जा रही थी। ये बेटा आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आज से आपका पास्ट ख़त्म होता है, कल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट चालू हो जाएगा। 4 दिन की क्लास फ्यूचर की चलेगी और उसके तुरंत बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चालू कर देंगे, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे हम कोई भी वीडियो बनाते तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और कोशिश किया करिए वीडियो आप पूरी देखो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।